हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारिका तुलसियानी और इस वीडियो में हम बात करेंगे जमनालाल बजाज का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है फॉर द MHRD प्रोग्राम एंड MSc फाइनेंस। उसके डिटेल्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द MHRD प्रोग्राम। अभी कुछ दिन पहले ही जमनालाल बजाज ने ये नोटिफिकेशन आउट किया है फॉर द MHRD प्रोग्राम, वेयर इन यू हैव टू फिल एन ऑनलाइन फॉर्म and the fees for the form is 1500 rupees and it has started from the 1st of July। उन्होंने सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है, फॉर्म डिटेल्स सब कुछ दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करके भेजने हैं दैट इज़ ऑल्सो गिवन हियर, सो दैट एक कंप्लीट क्लैरिटी रहेगी कि हमको क्या भेजना है अलॉन्ग विद द फीस टू बी पेड। ठीक है। नाउ if you know MHRD, this is the second year for the MHRD program। अभी there are only 20 seats for this program, उसमें से 50% reservations apply। That means 20% सीट, जो 20 सीट्स है उसमें से आधी सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए है और आधी सीट्स ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। मतलब 10 सीट है ओपन कैटेगरी वालों के लिए और 10 सीट्स है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अभी वो रिजर्व्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया है, जैसे SC को दिया है 2 सीट, ST को दिया है 1 सीट, VJ को दिया है 1 सीट एंड सो ऑन। तो हर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, वो सब उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है इस टेबल के दौरान। नाउ दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग पर्पस। जनरल कैटेगरी की अगर स्टूडेंट हो तो आपका 10th और 12th SSC और HSC में 60% मार्क्स होना ही चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इट शुड बी एटलीस्ट 55% और अबव। ठीक है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम्हारा ग्रेजुएशन डिग्री है दैट शुड बी एटलीस्ट 3 years। Also, in your graduation for open category, you should score at least 50% marks, and for the reserved categories, the percentage should be at least 45%। अगर ये स्कोर नहीं होगा तो कोई पॉइंट नहीं है अप्लाई करके। नेक्स्ट, जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी वो एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। देर आर 20 क्वेश्चंस फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो तुम्हारा बेसिक क्वांट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच इंक्लूड्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, दैट इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, सो देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऑल्सो 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन GK। अभी GK के लिए भी देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो ये जब दोनों सॉल्व करेंगे तो सोच समझ के आंसर मार्क कीजिएगा। बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दीज आर प्योरली HR सब्जेक्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट, ग्रुप डायनामिक्स, इंडिविजुअल बिहेवियर, तो ये कम्प्लीटली HR बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको HR का इन डेप्थ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल दे विल गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस कि देयर इज़ अ फाइट हैपनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज इन योर कंपनी, हाउ विल यू रिएक्ट टू इट और हाउ विल यू सॉर्ट इट आउट। सो दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस और आपको सोचना पड़ेगा विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ सॉर्टिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। सो दिस बेसिकली टेस्ट्स वेदर यू आर सूटेबल फॉर HR और नॉट। ठीक है। हम फेक नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इससे पता चलता है आप सूटेबल कैंडिडेट हो HR के लिए कि नहीं। सो देर इज़ ओनली वन सजेशन, इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन HR, अगर आपको HR में ही आगे बढ़ना है तो ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। देयर इज़ नो पॉइंट। जस्ट बिकॉज जमनालाल बजाज का टैग लेने के लिए अप्लाई मत करें। मेक श्योर दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। Okay, this is the process, this is the step-by-step process which is going to happen. First is the application of the aspirant, जो आप अपना भेजोगे, फिर एक रिटन टेस्ट होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लास्ट टाइम जो रिटन टेस्ट, जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था वो आपके मोबाइल पर ही हुआ था। दैट हैड हैपेंड ऑन द सेल फोन ओनली। तो वहाँ पे लास्ट ईयर तो कोई सिचुएशन, कोई कोविड सिचुएशन नहीं था, तो स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना पड़ा था, उनको मोबाइल पे ये पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ा था और उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट आया था वो मेल पे ही आया था। तो सारा का सारा प्रोसेस एक ही दिन में हुआ था।
तो इस साल भी होपफुली शायद प्रोसेस एक ही दिन में होगा, ऑनलाइन ही होगा, कैसे किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, बट आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज इट वेल। नाउ देन दे प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, मेल आता है, उसमें क्या होता है कि दे विल सिलेक्ट 200 कैंडिडेट्स, देन दे विल हैव अ ग्रुप एक्टिविटी। लास्ट टाइम ग्रुप एक्टिविटी में ग्रुप डिस्कशन हुआ था, देयर वाज अ जीडी विच वाज कंडक्टेड, और जो जीडी हुआ था उसके टॉपिक्स जो थे वो मेनली पॉलिटिकल थे और जीके बेस्ड टॉपिक्स थे, दे वर नॉट एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे, पॉलिटिकल और जीके रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए थे। तो इसलिए अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो सो मेक श्योर यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिटिकल एंड जीके टॉपिक्स, ठीक है। इफ़ यू आर क्वालिफाइड then you go for the PI. If you qualify, if you clear, you go for the PI. If you are not qualified, you are out of the process. फिर तुम्हारा PI होगा, PI के बाद एक written aptitude test होगा जहाँ पे you have to write 300 words of SOP and pledge. अभी ये SOP लिखने के लिए और pledge लिखने के लिए लास्ट टाइम 60 सेकेंड्स दिया गया था। SOP के लिए भी 60 सेकेंड्स दिया था और प्लेज के लिए भी 60 सेकेंड्स दिया था। SOP क्या होता है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जनरली हम जब GMAT की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमको SOP लिखना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ SOP? Here basically you write as to why are you interested in the program. In this case HR प्रोग्राम में आप interested क्यों है, कॉलेज में interested क्यों है, what can you offer to the college, आप में वो स्पेशल क्या है, what is your offering to the college, that is basically your SOP. और pledge का मतलब क्या है? They had asked you to write a pledge also last time. Pledge means what promise can you give to the college. It's not how do you contribute to the college, वैसा नहीं है, आप कॉलेज को क्या प्रॉमिस कर सकते हैं, that was written as the pledge. और फाइनली जो आपका टोटल स्कोर आता है उसके बेसिस पे यू विल ईदर बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द MSc फिनेंस। MSc फिनेंस का क्राइटेरिया वही है जो MHRD का था, 1500 का फॉर्म है, 1 जुलाई से नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड दे हैव गिवन यू द बैंक डिटेल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, सो इट्स द सेम एज MHRD प्रोग्राम। अभी MHRD में जैसे 10th और 12th HSC और SSC का कट ऑफ 60% था फॉर ओपन कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी, इट इज़ द सेम फॉर दिस केस। MSc फिनेंस के लिए भी क्राइटेरिया सेम है। अभी हु कैन अप्लाई फॉर MSc फिनेंस? अगर आपने CET 2020 दिया है या CAT 2019 दिया है, यू आर एलिजिबल फॉर द MSc फिनेंस प्रोग्राम, ठीक है। There is one very important and interesting observation. If you have applied for the UPSC exam in 17 or 18 and you have appeared for the interview or personality test, अगर आप interview round तक गए हैं तो भी आप apply कर सकते हैं। अभी next देखते हैं। See, these are the cutoffs they have provided for your CAT and CET. तो जनरल कैटेगरी जिसको भी कैट में 2019 में 95 परसेंटाइल एंड अबव है या CET में 97% के ऊपर है, परसेंटाइल के ऊपर है, रिजर्व में 75 90, फिजिकली हैंडीकैप में 75 एंड 85, ऑल ऑफ यू कैन अप्लाई। So if you satisfy these criteria, you should definitely apply for MSc Finance. But again, like I told you for MHRD also, I'm telling you here, you should be genuinely interested in the finance program. Just don't go behind the tag. अगर finance में interest नहीं है तो please apply मत करना. Now, moving ahead. See, these are the two criteria. अभी first is the application rating. This accounts for 60% weightage. Next is the in-person assessment and this accounts for 40% weightage. तो यहाँ पे आपका CAT CET जो भी UPSC स्कोर है, जो 11-12 का, जो तुम्हारा 10-12 का स्कोर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, डाइवर्सिटी है, दैट अकाउंट्स फॉर अ टोटल ऑफ 100, ठीक है। ये वेटेज दिया गया है जब तुम अप्लाई करोगे उसको। ये होगा तुम्हारे परफॉर्मेंस पे, हाउ डू यू परफॉर्म। सो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रुप एक्टिविटी और यू कैन हैव अ GD। जनरली ग्रुप एक्टिविटी में GD होता है, पर्सनल इंटरव्यू एंड WAT इज़ योर रिटन एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू टू राइट समथिंग ऑन दैट टॉपिक।
तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो उसके हिसाब से आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट होगा. And the minimum score required for MSc Finance for open category is 50 and for reserved category it is 45. So that's it from my side. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है एज फार एज योर MHRD और MSc Finance program is concerned or anything else with respect to this, please do mention in the comment section below. I will try my best to solve your queries. I hope this helps. Thank you so much.